कोडरमा बीजेपी के सुशासन दिवस में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए सांसद मनीष जायसवाल। कहा, आधुनिक भारत का नींव और विकसित भारत का जो सपना वाजपेयी ने देखा उसे मोदी सरकार बना रही है सार्थक। झारखंड अलग राज्य के निर्माता, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की शताब्दी जयंती पर भाजपा द्वारा आयोजित सुशासन दिवस के मौके पर झारखंड प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार बतौर मुख्य अतिथि सह मुख्य वक्ता के रूप में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल कोडरमा भाजपा जिला कमेटी द्वारा बुधवार को झुमरी तेलिया के होटल रॉयल सेलिब्रेशन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी विशाल व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। मौके पर सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि आधुनिक भारत का नींव और विकसित भारत का जो सपना वाजपेयी ने देखा उसे मोदी सरकार सार्थक बना रही है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पर चलकर ही देश के साथ झारखंड को भी आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनके कविता बाधाएं आती हैं आए घेरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसी यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसी ध्येय के साथ हम सभी को लगातार आने वाले समय में जनता के बीच अपनी पहुंच बनाकर जन सेवा के कार्य में शिद्दत से लगे रहना होगा, तभी झारखंड में हम पुनः कमल खिलाने में सफल हो सकेंगे। मौके पर विशेष रूप से बीजेपी झारखंड प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, कोडरमा जिला संगठन प्रभारी अशोक शर्मा, कोडरमा भाजपा जिला अध्यक्ष अनूप जोशी, जिला महामंत्री शिवेंद्र नारायण सिन्हा, विजय यादव, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य नीतेश चंद्रवंशी, रवि मोदी, कोडरमा जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश यादव, झुमरी तेलिया भाजपा नगर अध्यक्ष सुधीर सेठ, जिला उपाध्यक्ष जयप्रकाश राम, राजेश सिंह, गोपाल कुमार, देवनारायण जी, जूही दास गुप्ता, जिला मंत्री शशि भूषण प्रसाद, महिला मोर्चा अध्यक्ष सुनीति सेठ, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अरशद खां, मीडिया प्रभारी चंद्रशेखर जोशी, मंत्री सूरज कुमार मेहता, सुनील जी सहित अन्य गणमान्य पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण मौजूद रहे। एक बार उनका कार्यकाल केवल 13 दिन के लिए चला। आपको ध्यान होगा कि हम लोगों के पास बहुमत से केवल 1 वोट कम था, और अगर कोई सरकार में हो तो आप समझ सकते हैं कि 1 वोट मैनेज करना बहुत मुश्किल नहीं होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है। लेकिन आपको अपना सारा जो आपके अंदर का जो क्वालिटीज है उसको मार करके अगर सत्ता के लालच में अगर आप अपने आप को भ्रष्ट बनाना चाहते हो तब आप उस रास्ते पे चलेंगे। लेकिन वाजपेयी जी ने 13 दिन में अपनी सरकार से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उन्होंने कोई खरीद फरोख्त नहीं किया था। ये ऐसे पुरोधा के हम लोग शिष्य हैं, इस बात पर हम लोगों को गर्व होना चाहिए। वाजपेयी जी की उपलब्धि अगर आप देखेंगे तो उनका सपना था कि हम लोग भारत को बहुत आगे लेकर के जाएं, और अगर आप सही माने जो अभी आप भारत देख रहे हैं, विकसित भारत का नींव अगर किसी ने रखा था तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही रखा था। उन्हीं के समय से भारत ने प्रगति का रास्ता पकड़ा। आज मैं आपको स्मरण दिला दूं कि वाजपेयी जी के पहले बहुत सारे प्रधानमंत्री इस देश में देखे हैं, लेकिन वैश्विक पटल किसी को भी कोई सम्मान नहीं मिलता था। आज आप देखते होंगे कि भारत का प्रधानमंत्री विदेशी जो फोरम्स होते हैं जहां पर आदमी जाता है वहां पर आखिर में चलने वाला प्रधानमंत्री भारत का होता था। ये हमारी उपलब्धि थी बहुत सालों तक। कारण इसके पीछे का इकलौता कारण था कि हम सैन्य रूप से बहुत कमजोर थे। मतलब दुनिया में हम अपने आप को स्थापित कर सके, किसी से हम डरे नहीं, किसी से हम पिछड़े नहीं, उतनी मजबूत हमको माना नहीं जाता था। भारत का परमाणु प्रोग्राम बहुत दिनों से चल रहा था। ये नहीं कि कोई अटल बिहारी वाजपेयी जी आए और उन्होंने परमाणु प्रोग्राम को शुरू किया, ऐसा नहीं था।
हमारा परमाणु प्रोग्राम बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन किसी भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने ये हिम्मत नहीं जुटाया कि अपने आप को हम परमाणु युक्त एक नेशन के रूप में जाने जाए। ऐसा किसी ने नहीं सोचा, नहीं किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। और समय का ये मान था कि भारत हर मामले में आगे बढ़ रहा था, डिफेंस के मामले में भी हमको आगे बढ़ना चाहिए था, इस भावना के साथ कि हम कभी पहले आक्रमण करने वाले नहीं होंगे। हम परमाणु ऊर्जा से संपन्न अगर होंगे, परमाणु ताकत से संपन्न होंगे, पहले इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई प्रयोग करेगा तो अपने बचाव के लिए हम उसका उपयोग भी करेंगे। इस लायक हम लोगों को, इस देश को अटल बिहारी पहला केवल अपने देश में ही नहीं, पूरे विश्व को अचंभित करने का पहला, राष्ट्र निर्माण करने का पहला कर्तव्य था। वाजपेयी जी जानते थे कि आंबेडकर जी ने जो सपना देखा है कि सबका शिक्षा, सभी बच्चों की शिक्षा हो और फ्री में हो, उस सपना को जब तक हम लोग साकार नहीं करेंगे, विकसित भारत का सपना हम आगे लेकर नहीं परिवर्तित कर दिया, कहीं आप बड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन पूरे देश में हर गांव गांव में आपको सर्व शिक्षा अभियान को लागू जिसमें 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलने का प्रावधान था। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत भी सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ही हुआ। और आज उनके जाने के बाद 2004 के बाद आज उनका 20 साल हो रहा है। लगभग आप देखेंगे कि साक्षरता दरों में हर राज्य ने प्रगति की है। अब हम लोग बहुत तेजी से साक्षर हो रहे हैं। सभी लोगों ने इस बात को कहा, लेकिन इस पर चिंता करने का काम केवल वाजपेयी जी ने। बाकी लोग बोलते लगे कि भाई अपना 80% आबादी गांव में रहता है, लेकिन गांव को सड़क से जोड़ने का जो सबसे पहला काम है। आज अगर आप विकास करना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला आयाम है कि कनेक्टिविटी बढ़ाइए, सड़क का कनेक्टिविटी बढ़ाइए। जब तक कनेक्टिविटी नहीं बढ़ेगा तब तक आप विकसित नहीं हो सकते। अगर आपका गांव से शहर आने में अगर आपको 5 घंटे का समय लगेगा, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शहर आना